हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैच का कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम सीखेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक के कंसेप्ट के ऊपर, बराबर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया कंसेप्ट फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर कंसाइनमेंट। इसके बाद अकाउंट्स मेरे हिसाब से एक ही टॉपिक रह जाएगा, ब्रांच अकाउंटिंग, और मैथ्स के अंदर बीकॉम का, बीएमएस का, बैक का जो भी टॉपिक है इसके बाद मैक्सिमम ट्राई करूंगा मैथ्स कवर करने। ठीक है क्या? अब बात करता हूँ आज के सम के बारे में। तो आज मैं सीखने वाला ये हूँ कि जो कंसाइनर है, जो कंसाइनर है उसने गुड्स खरीदा रहेगा फॉर एग्जांपल 150 रुपए में, लेकिन जब वो कंसाइन कर रहा है उसको दवा मैं 200 रुपए में दूंगा। अब वो बेच तो नहीं रहा है, उसको बेचने के लिए दे रहा है, बट उसको भी वो कितने में दे रहा है? 200 में दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 50 रुपया प्रॉफिट रख के ही दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब मैंने गुड्स बेचा नहीं, बेचने दिया है और उसको भी प्रॉफिट रख के दिया है। इसे कहते हैं लोड या तो प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट है और अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहूंगा तो यहाँ पे लोड आ जाएगा, LOAD, लोड आ जाएगा। क्लियर? हाँ या नहीं? तो इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट लोड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑल्सो, ऑन सेल प्राइस ऑल्सो। हो सकता है जो कंसाइनर है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट रख के बेचता रहेगा या तो सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट देके बेचता रहेगा, डिपेंड करता है। यही चीज हम लोग इस सब में आज सीखने वाले हैं। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरुण ऑफ मेरठ कंसाइन 100 शिपिंग मशीन टू संजय ऑफ रंचोती be sold on his risk. The cost of one shipping machine was 150 but the invoice price was 200. आर्यन 150 रुपए का सामान 200 रुपए में वो कंसाइन कर रहा है। कितना? 100, बराबर है। 100 आर्टिकल है, उसे खरीदने का कीमत 150 था, उसने जब कंसाइन किया तो कितने में कंसाइन किया? 200 में। यहाँ पे उसने अपना लोड कितना रखा? 50 रुपया रखा। बात समझ में आ गया? अब गुड्स कंसाइन किया तो एंट्री क्या है? यहाँ पे कंसाइनी कौन है? तो यहाँ पे कंसाइनी संजय है, बराबर है। यहाँ पे कंसाइनी संजय आएगा ना, और कंसाइनर कौन है? अरुण है। कितना गुड्स कंसाइन किया? तो बाय कंसाइनमेंट कितना गुड्स कंसाइन किया है? 100 शिपिंग मशीन। एक का प्राइस 150 है बट दिया कितने में? 200 में। मतलब 20,000 का कंसाइनमेंट हुआ है। एग्री? इधर क्रेडिट तो कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 20। इसमें कुछ नया पॉइंट तो था नहीं, बेसिक ही था, या हर सब में करते ही यार। उसके बाद आगे क्या दिया? अरुण पेड फ्रेट ₹600, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ₹200। अरुण मतलब कौन? कंसाइनर ने खर्चा किया। कंसाइनर ने खर्चा किया मतलब उसके पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट का खर्चा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिखोगे? कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना खर्चा किया भाई ने? तो 600, सॉरी यस 600 और 200 यानी कि 800 रुपया खर्चा। एनी डाउट इन दिस? पक्का समझा है? आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है संजय सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू अरुण ₹10,000 एज एन एडवांस पेमेंट। भाई एडवांस दिया, एडवांस दिया मतलब चेक दिया या ड्राफ्ट दिया तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? संजय ने। तो संजय का अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट बनाया नहीं है बट संजय अकाउंट बनाए, तो बाय क्या दिया? बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो बाय बैंक अकाउंट। कितने का ड्राफ्ट दिया है? 10,000। हर्ष समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। हर्ष इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है अकाउंट ऑफ सेल्स शोइंग दैट 18 शिपिंग मशीन वे सोल्ड फॉर 220 ईच। अब गुड्स बिक गया गुड्स आया था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट पे था, अब बिकेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट। बाय किसने बेचा? संजय ने, तो बाय संजय अकाउंट। कितना सेल्स किया? 80। एक का प्राइस 200 बेच के हिसाब से 17,600, बराबर है। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितना? 17,600।
इसमें कुछ भी डाउट, देखो हर सम ऐसा ही है, जितने भी लेक्चर्स हुए हर सम ऐसा ही है, खाली कुछ नए नए पॉइंट्स आते जा रहे हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आपने क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किया, आज हम लोग लोड के बारे में कैलकुलेट करने वाले। सम इज सेम, खाली नए नए पॉइंट्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। आगे क्या है, आगे दिया है expenses incurred by Sanjay were carriage inward 25, octroi 75, go down rent 500 and advertisement rupees 300. Sanjay is entitled to commission of 5% on sale. अभी क्या हुआ, एक्सपेंसेस जो संजय ने पे किया, तो संजय ने पे किया, उसके पास से पैसा जाएगा, बराबर। अपने लिए तो एक्सपेंस ही है, जो भी एक्सपेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट टू, किसे मुझे देना पड़ेगा, संजय को, टू संजय अकाउंट। क्या क्या पेमेंट किया उसने, कैरेज का पैसा पे किया, ऑक्ट्राई का पैसा पे किया, गोडाउन का पैसा पे किया, एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया, मतलब 500, 300, 800 और 100, 900 रुपए हो गए। मतलब इधर 900 आएगा, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट, कितना 900। ये एंट्री समझा है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे क्या दिया, इसको कमीशन देना पड़ेगा 5% ऑन सेल्स। सेल्स कितने का है, 17,600 का, तो कमीशन अपने लिए एक्सपेंस है, टू किसे पे करेंगे, संजय को, टू संजय अकाउंट, कितना 5% इसका आएगा 880। क्या क्लियर यहां तक। और कुछ जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री पूछा था मैंने, लेजर सॉल्व किया, आपको होपफुली जर्नल एंट्री आता रहेगा, तो जर्नल एंट्री इसका ट्राई करने के, ठीक है क्या। और कुछ भी नहीं दिया है तो जरा ध्यान से अब क्या करना है, दो चीज का कैलकुलेशन होगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होगा, दूसरा आपने जो गुड्स कंसाइन किया था वो लोड पे कैलकुलेट हुआ था, तो उसका लोड प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे और कितना प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट। 3 कैलकुलेशन होगा। सबसे पहला कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक, पहला कैलकुलेशन किसका करने वाले, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन समझने का और उसके हिसाब से सम सॉल्व करना है। मैंने कितना गुड्स कंसाइन किया था, 100। कितने में कंसाइन किया था, 200। तो इसका वैल्यू कितना है, 20। एग्री, ये समझा आपको। चलिए ठीक, प्लस मैंने कोई खर्चा किया था क्या, हाँ सर, इसने 800 रुपए का खर्चा किया, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कितना, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया क्या, हाँ सर कंसाइनी ने खर्चा कुछ किया है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट ये हमारे गुड्स का खर्चा नहीं है, बट कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, ये गुड्स जब उसको चाहिए था, जब मैंने कंसाइन किया तो उसको कैरेज इनवर्ड लगा रहेगा, ऑक्ट्राई चार्जेस दिया रहेगा, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स को लाने का, तो ये क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो भी कंसाइनर खर्चा करता है, जो भी कंसाइनी खर्चा करता है फॉर रिलेटेड टू गुड्स लाना, गुड्स लाने के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आपके क्लोजिंग स्टॉक के एक्सपेंसेस में ऐड होगा। तो यहां पे भी खर्चा हुआ है कंसाइनर के पास से, ऑक्ट्राई का एंड कैरेज का। ऑक्ट्राई कैरेज मिला के 100 रुपया खर्चा हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितना, 20,000। ये कितने यूनिट का है, 100 यूनिट का, बराबर है। अगर 100 यूनिट का 20,900 है तो मैंने कितना यूनिट बेचा है, 80, बचा कितना, 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना, तो अपने को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। समझाना ये है, इसके पहले भी वैसे ही किया है, 20,900 into 20 upon 100 is equals to, कैलकुलेट करो बताओ कितना आ रहा है, 4,180। चलिए ठीक है, वेरी गुड। 4,100 क्लोजिंग स्टॉक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 4,110। ये नॉर्मल सम था, हर सम ऐसे ही करते हैं। अब हम इधर कैलकुलेट करने वाले हैं लोड कितना है। तो लोड कितना कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहला आपने लोड रखा कितना है, लोड ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। चलिए देखते कितना है। तो 150 का सामान था, 200 में कंसाइन किया, 50 रुपया लोड रखा है,
एग्री? कितने स्टॉक पे रखा है जरा देखो, तो हमारे पास टोटल 100 स्टॉक था, 100 यूनिट बेचा ना मैंने। 100 यूनिट पे 50 रुपया रखा, मतलब 5,000 रुपया मैंने लोड रखा, बोले तो प्रॉफिट रखा है। लॉजिक डन? समझा मैंने क्या बोला? मैंने जो गुड्स कंसाइन किया है उस पे लोड कितना रखा है? 50 रुपया। सर आपको कैसे मालूम? 150 था, 200 में कंसाइन किया, मतलब 50 रुपया लोड रखा है। ये 50 रुपया लोड कितने पे रखा है? जितना आपने कंसाइन किया 100, मतलब 5,000 मैंने मेरे सेफ साइड के लिए रखा है। एग्री? पक्का? 100%। अभी लोड कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट बाय गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना? 5,000 इधर क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट टू कंसाइन। कितना? 5,000। 20,000 का सामान है, 5,000 तो मेरा प्रॉफिट है, तो एक्चुअली में सामान 15,000 का ही होगा। बात समझ में आया? इसलिए 5,000 का प्रॉफिट। अंडरस्टूड? इतना ही होता, लेकिन आपका पूरा 100 यूनिट बिका है क्या? मतलब पूरा 5,000 कमाया है क्या? नहीं। अभी हमने कितना यूनिट बेचा है? सिर्फ 80, तो 20 अपने पास पड़ा है ना, तो मैं निकालूंगा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अरे समझाइए, क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट है, लोड कितना है? 50। कितना आएगा? 1,000 रुपया मेरा क्या है? रिजर्व है, जो कि लॉस है मेरे लिए, क्योंकि अगर 100 यूनिट पे 5,000 कमा रहा हूं तो 20 तो बिका ही नहीं है, तो ये मेरे लिए तो लॉस है, और लॉस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में। इसे कहते हैं टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट मतलब जो हमारा स्टॉक बच गया क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,000। 1,000 इधर डेबिट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया क्या? नहीं, तो उसका अकाउंट। समझा? सम में नया पॉइंट क्या है समझ में आया? 3 कैलकुलेशन, एक लोड जो आपने वो जितना बेचा उसके ऊपर, फिर जो बच गया उसके ऊपर कितना, बाकी क्लोजिंग स्टॉक तो हर सम में अभी आपने 2-3 सम किया उसमें ऐसे ही सॉल्व किया। क्लियर? और कुछ नहीं है, बचता है क्लोजिंग कर लेंगे, फटाफट क्लोज कर दें, फटाफट, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, फटाफट क्लोजिंग करें। कौन सा? इधर साइड का क्या साइड का? इधर कितना? 26,780 780 26,780 माइनस करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? 3,200। होपफुली इतना सबको समझा है। इधर आते 10,000 17,000 17,600 17,600 7,600। पक्का? गलत लग रहा है मेरे को। 5,820 हाँ? कमीशन। अच्छा, ये आपने कमीशन का एंट्री पास नहीं किया था, होता है ना भाई। बाय कंसाइनमेंट 880 और बाकी तो हो गया था 1,000 रुपया उसको दे। क्लियर? अब माइनस करो बाय बैलेंस, मतलब बैंक से जाएगा या तो कैश से जाएगा। कितना आ रहा है? 820। ठीक है। इधर टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना है? 15,000 20,000। सम समझ में आया? यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया था आपने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, लेकिन अगर नहीं दिया रहता और परसेंटेज में दिया रहता तो कंफ्यूज हो जाते। तो अभी जो सम दिया मैंने वो परसेंटेज वाला सेम सॉल्व करना है। खाली इतना है कि यहाँ पे अमाउंट दिया था कि भाई लोड डायरेक्टली मिल गया, अब परसेंटेज में दिया तो लोड कैसे निकालते वही दिखेंगे, सेम सम होगा, खाली परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन का। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपको। अमलुम कुसुम, क्या क्या नाम है भाई, अपने को इतना डिफिकल्ट नाम पढ़ने आता नहीं है, सीधा मैं पढ़ रहा हूँ मिस्टर ए ऑफ कैलकाटा, कंसाइन ऑन 1st Jan 2013 गुड्स एट एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ 12,500। गुड्स कंसाइन किया 12,500 का, विच वॉज मेड अप बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट टू मनसुकूल। अरे बाप रे बाप, इतने डिफिकल्ट नाम लोग रख लेते, अपने लिए तो एम ही है भाई। तो ए ने कंसाइन किया है एम को गुड्स, सिंपल लैंग्वेज में है नहीं प्रिया? वेरी गुड। अपने से होगा क्या सब टोटली हो जाएंगे, लेकिन नाम नहीं रहेगा। सीधा सीधा नाम रखो, प्रिया, ज्योति, पूजा, ये सब रखो तो नाम समझ में आता है कि नहीं? शर्मिली, तेरा भी अलग ही नाम है,
क्रिश ध्यान दे बेटा। तो अभी क्या मालूम है, ए ने गुड्स कंसाइन किया है 12,500 का, लेकिन उसमें 25% प्रॉफिट रखा है। जैसे यहां पे इसने गुड्स कंसाइन किया था 150 का, उसने 50 प्रॉफिट रखा था, तो अपने को मालूम पड़ा भाई 200 भेजा तो 50 प्रॉफिट है। यहाँ पे अमाउंट परसेंटेज में दिया है। तो पहले तो गुड्स कंसाइन किया, तो गुड्स तो जाने वाला है बाय कंसाइन, कितना 12,500 बराबर है। इधर क्रेडिट टू कंसाइनमेंट का अकाउंट, डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 12,500। अब इतना ध्यान में रखना है, इसके अंदर अपना प्रॉफिट 25% है, बराबर है। इसके अंदर 25% प्रॉफिट है, वो भी कॉस्ट पे, ऐसा वर्ड यूज किया है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो कंसेप्ट बताऊंगा ध्यान रखना, ठीक है सुहानी। देखते क्या दिया आगे। आगे दिया है A paid ₹300 as freight and ₹200 as insurance on this goods. A ने 300 रुपए का फ्रेट, 200 रुपए का इंश्योरेंस पे किया तो बोले तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। गेट लो 500। वेरी गुड 500। समझ में आ रहा है, मगज में जा रहा है, सेट हो रहा है। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, 30 जून 2013 को ए रिसीव रेमिटेंस ऑफ ₹7,000 विद ऑन अकाउंट सेल्स फ्रॉम एम शोइंग दैट ही हैड बहुत सारा चीज किया है। 7,000 रुपया ऑन अकाउंट उसने पैसा दिया है, पैसा ही दिया ना कि बिल दिया है, पैसा ही दिया, पैसा दिया मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और उसका अकाउंट यहाँ पे एम है ना, एम अकाउंट बाय कंसाइनमेंट, सॉरी क्या दिया उसने, कैश, तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना दिया है 7,000। इसका एक ही इफेक्ट आएगा। बढ़ेंगे आगे, उसने अकाउंट ऑफ सेल्स में क्या बोला है, सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर ₹9,000। 3/4 गुड्स 9,000 में बेचा, गुड्स आया था डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, बाय किसने बेचा, एम ने, कितना 9,000 का, इधर क्रेडिट तो एम का अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कितने का, वेरी गुड बेसिक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे और क्या दिया है। आगे दिया है ही पेड ₹150 एज लैंडिंग चार्जेस, 250 एज सेलिंग एक्सपेंसेस। पे किया है तो भाई इसके पास से पैसा जा रहा है, बट मेरे लिए तो एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में, टू किसने पे किया, एम ने, तो एम अकाउंट कितना पे किया जरा देखो, तो उसने पे किया है 150 प्लस 250 मतलब हो गए 400 रुपए, भाई 400 पे किया। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट, गेट लो 400। हर्ष बराबर है, हर्ष आगे क्या दिया है, आगे दिया है रिटेन हिज कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल, भाई 10% कमीशन चार्ज हुआ है ग्रॉस सेल्स के ऊपर। ग्रॉस सेल्स मतलब उसने सेल्स कितने का किया है, 9,000 का, 9,000 का 10% मतलब 900 रुपए आएगा, तो 900 रुपए आ जाएगा, तो टू किसको देने का, एम को, एम अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 900, इधर डेबिट तो इसका अकाउंट क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट, कितना है 9। अजून कुछ दिया है क्या, नहीं सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसुक अकाउंट एज खत्म बस खत्म है, मतलब और भी कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब क्या करोगे आप, 3 कैलकुलेशन, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, फिर लोड ऑन गुड्स ऑन कंसाइनमेंट एंड लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, 3 कैलकुलेशन कंपलसरी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा, मैंने टोटल कितने का गुड्स कंसाइन किया था, 12,500 टोटल गुड्स 12,500 का। ये बेचने में कोई खर्चा किया क्या मैंने, हाँ सर 500 का आपने खर्चा किया, चलिए 500 भी आए, प्लस कंसाइनर ने कोई खर्चा किया, हाँ लैंडिंग चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो उसका रहेगा, बट लैंडिंग चार्जेस तो गुड्स को लाने का खर्चा रहेगा, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एज लैंडिंग चार्जेस। कितना, 150 रुपए। और कुछ है क्या, नहीं, टोटल हो जाएगा ये 13,150। अब ये जो है ये 100% वैल्यू है, 100% या तो फिर 5 वैल्यू है, फिर 5 कहां से लेके आ गए सर आप,
देखो वहां पे दिया है कि जो बंदा है उसने 3/5 गुड्स बेचा है। ये 3/5 का मतलब टोटल 5 गुड्स है, उसमें से 3 बेचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो उसको 100% अज्यूम करके रखो तो भी चलेगा, या तो 3/5 में से जो बेस है 5 है उसको अज्यूम करेंगे कि 5 का वैल्यू इतना है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 है, 2 का वैल्यू कितना, और सिंपल लैंग्वेज में इसका 2/5 निकाला मैंने, 13,150 इंटू 2/5, यही करने वाला ना मैं, जैसा समझना है वैसे इधर कैलकुलेट करो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 5,260 क्लोजिंग स्टॉक। समझा ये? तो क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 5,260। ये डन। अभी लोड पे जरा ध्यान देना, उसने बोला है जो भी मैंने गुड्स कंसाइन किया है उसमें मैंने कितना प्रॉफिट रखा है? 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट हर शायद करते तो क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है ना तो कॉस्ट को 100 लेने, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है ना तो सेल्स को 100 लेने। इतना ध्यान में रखना। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को क्या लेने का? 100। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है स्वामी तो सेल्स को क्या लेने का? 100। इस केस में प्रॉफिट ऑन क्या बोला है? कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट कितना? 100। भाई साहब को प्रॉफिट कितना चाहिए? उधर लिखा है 25, तो कितना आ जाएगा? मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 125। मतलब मैंने इसको जो बेचा है 12,500, ये 125% वैल्यू है, जबकि मुझे तो कॉस्ट है तो लोड कितना है मेरा? 25%। इधर भी मैंने लोड ही निकाला था ना, अरे याद आया? तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा? 25% वैल्यू कितना? दैट इज 12,500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 120, मतलब 2,500 रुपया। तो ये मेरा क्या है? लोड है। कितना? जितना गुड्स मैंने कंसाइन किया, मतलब मैंने मेरा प्रॉफिट कितना रखा है? 25,000 प्रॉफिट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 25 बराबर है। क्लियर? इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट टू कंसाइनमेंट 2500। इधर यूनिट का मसला ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है। ये समझा आपको? अब क्लोजिंग स्टॉक पर, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो जो भी तुमने लोड रखा है, जो भी तुमने गुड्स बेचा है, तो इधर 20 यूनिट था तो मैंने यहाँ पे कितना गुड्स बेचा है? 12,500 का। तो 12,500 का इसके अंदर कोई भी एक्सपेंसेस ऐड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 13,150 आया ना, बट गुड्स के अंदर कभी भी एक्सपेंसेस ऐड नहीं करेंगे, लोड निकालेंगे। तो 12,500 का पहले 2/5 वैल्यू निकालो। 2/5 वैल्यू मतलब 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 0, 2500 इंटू 2 कितना? 5,000। अरे ये समझा? अब 5,000 जो दिया है ये 5,000 कितना परसेंट वैल्यू है? 125 यहाँ पे किया था आपने, तो 25% कितना? दैट इज 5,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 25 1 जा 25 5 जा 5 1 जा 1,000। 1,000 मेरा क्या है? स्टॉक रिजर्व है। बात समझा? कैलकुलेशन पक्का? स्टॉक रिजर्व अगर मेरी लॉस है तो यहाँ पे 2 स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना? 1,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट बनाया नहीं तो उसका अकाउंट नहीं है। क्लियर है? अब इस सम का क्लोजिंग मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अगर इसके अलावा कोई दूसरा सम जो आपके कॉलेज के टीचर्स आपको करवाते हैं, कुछ डाउट डिफिकल्टी है, योर मोस्ट वेलकम। टेलीग्राम, इंस्टा किधर भी मैसेज करो, आई एम देयर टू रिप्लाई यू फॉर योर डाउट्स, नथिंग एल्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।